बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश 5 का यूनिट नंबर 1। इन द टाइटल ऑफ यूनिट इज़ द डार्क। ये एक पोएम है। तो क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी आप घर में अकेले हो और लाइट चली जाए और आपके घर में ना यूपीएस हो ना कोई और चीज़ हो, बस अंधेरा हो जाए, तो आप क्या करेंगे? डर लगेगा आपको? मुझे तो बहुत डर लगता है। क्या करेंगे भाई आप? मैं तो चुप करके कोने में बैठी रहूँगी कि भाई जब तक लाइट नहीं आती ना तब तक बैठे रहो, क्योंकि अंधेरा होगा, बाहर से कोई शोर भी आएगी तो फिर मुझे तो लगता है बहुत डर। तो ये पोएम भी कुछ इसी किस्म की है। तो आइए अब हम इसको रीड करते हैं। Why are we so afraid of the dark? It doesn't bite and doesn't bark, or chase old ladies around the park, or steal your sweeties for a lark. And though it might not let you see, it lets you have some privacy and gives you time to go to sleep, provides a place to hide or weep. It cannot help but be around when beastly things make beastly sounds, when back doors slam and windows creak, when cats have fights and voices shriek. The dark is cozy, still and calm, and never does you any harm. In the loft below the sink, it's somewhere nice and quiet to think. Deep in cupboard's pocket too, it always lurking out of view. Why won't it come out till at night? Perhaps the dark's afraid of light. जी, तो बेसिकली देखते हैं अब हम इसकी ट्रांसलेशन। हमें अंधेरे से क्यों डर लगता है? ना तो ये हमें काटती है और ना ही ये हम पे यानी कि ये हम पे भौंकती भी नहीं है। ना तो ये हमारे पीछे भागती है और ना ही हमारी ये जो टॉफियाँ होती है वो छीन कर भाग जाती है। ऑल्दो कि हम अंधेरे में कुछ देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये हमें राज़दारी देती है, हमें टाइम देती है कि हम आरामी से सो सकें। इसके अलावा ये हमें एक जगह प्रोवाइड करती है जहां हम छुप सकें, या अगर हमें रोना आ रहा है तो हम रो सकें। इसके अलावा कुछ नुकसानात भी हैं, जैसे कि अगर बहुत अंधेरा हो और अंधेरे में अगर कुछ आवाज़ें आ रही हो तो बिल्कुल हमें वो शैतानी डरावनी आवाज़ें लगती हैं। अगर उस शोर में कोई पिछला दरवाज़ा बंद हो जाए, उसकी आवाज़ आए तो हमें उससे भी डर लगता है। अगर खिड़की की चिड़चिड़ाहट आए तो वो भी डराती है। और अगर अंधेरी रात में बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हों या अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हों तो भी हमें बहुत डर लगता है। लेकिन इसके बावजूद अंधेरा गर्म है, खामोश है, पुरसकून है। ये हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसमें हम खामोशी से बैठकर कहीं कुछ सोच भी सकते हैं, बाहर देख भी सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये अंधेरा दिन में क्यों नहीं होता? तो इसका मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि अंधेरे को भी खुद रोशनी से डर लगता है। तो क्या अब मुझे बताइएगा कि आपको ये नज़म पसंद आई? अगर पसंद आई तो क्यों पसंद आई, और अगर नहीं पसंद आई तो क्यों नहीं पसंद आई? अब देखते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। लार्क। अच्छा, वैसे तो लार्क का जो अगर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो तो नाउन के तौर पर लार्क एक परिंदा होता है, लेकिन इस नज़म में ख़ास तौर पर यहाँ ये इस्तेमाल हुआ है एज एन वर्ब, जिसका मतलब ये है कि हंसना, शरारतें करना। प्रिवेसी, राजदारी, अकेले रहना, अदर लोगों से ना मिलना, खामोशी से रहना। बीस्टली ज़रा बुरे तरीके से, मतलब अच्छा नहीं इसको समझा जाता। लर्किंग, आराम से खामोशी से इंतज़ार करना, खामोशी से बैठना। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।